नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। आपको बता दें कि मोहन कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला जो है काफी महत्वपूर्ण भी है और काफी ऐतिहासिक फैसला भी है। यह फैसला कल लिया गया। मोहन कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि जो निकाय चुनाव अब होंगे उसमें अब प्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव कराए जाएंगे, यानी अब जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुन सकेगी। जी, ये एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि भाई अब जनता के बीच में जो भी प्रत्याशी होंगे वो जाएंगे जब नगरीय निकाय चुनाव होंगे और वहां पर उनसे वोट मांगे जाएंगे। उसके बाद जो जनता है वो जनता मुहर लगाएगी कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप जीते या फिर हम चाहते हैं कि आप जीते। तो अब प्रत्याशी उतारे जाएंगे, जनता तय करेगी कि उनका अध्यक्ष कौन होगा, किसे वो पसंद कर रहे हैं, किसे पसंद नहीं कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि 2019 में चुनाव नहीं हुए थे और 2022 में जब चुनाव हुए तो पार्षदों के अप्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में चुनाव हुआ था, जिसे पार्षदों ने पसंद किया। जिसके पक्ष में पार्षद थे उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन अब मोहन कैबिनेट का यह ऐतिहासिक फैसला है और ये जो फैसला है 2027 में लागू होगा, यानी कि जो 2027 में निकाय चुनाव शुरू होंगे उसमें ये प्रभावी ढंग से लागू होगा। उस दौरान जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष प्रणाली के रूप में नगरीय निकाय चुनाव होंगे। एक चीज़ और भी बता दें कि 1999 से लेकर 2014 तक जो मतदाता सीधे अपने जनप्रतिनिधि वो चुनते थे, 99 से लेकर 2014 तक। साल 2019 में कोरोना काल के दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ था, ये आपको अभी हमने जैसा कि जानकारी दी। 2022 से राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार की मंशा के मुताबिक अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव संपन्न कराए, जिसमें जो पार्षद थे उन्होंने बताया कि नहीं, ये होने चाहिए, उनका वोट मायने रखता था उस समय, तो उस हिसाब से फिर चुनाव हुए। लेकिन अब जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव होंगे। 2027 से इसका पूरा जो लेखा जोखा है वो तैयार कर लिया गया, 2027 से लागू होगा। फिलहाल जो माननीय है उनका क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। पहले हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज के, पर जब पिछली बार चुनाव हुए तो उस समय कोविड का सेशन था, तो सरकार ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चुनाव कर दिए थे और उसकी बहुत सारी परेशानियों को लेकर हमें सामना करना पड़ रहा। अभी से हमने इस बार, जैसे कि अभी 2 साल हैं, लोग अपनी तैयारी भी कर सके, तो हम एक बिल ला रहे हैं, यहाँ पर अध्यादेश ला रहे हैं अभी कि अगला चुनाव जब भी होगा, जब डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और डायरेक्ट इलेक्शन होंगे तो उसमें अध्यक्ष को यदि अविश्वास लाना हो तो वो सारी प्रक्रिया जो डायरेक्ट इलेक्शन की थी वो पूरी की पूरी लागू हो गई, जिसमें 3/4 पार्षदों को लिख कर देना, फिर खाली कुर्सी, भरी कुर्सी का चुनाव और फिर जनता के द्वारा उसको हटाने की प्रक्रिया। संशोधन हमने कर दिया है कि अगला चुनाव हो सीधे चुनाव की पद्धति से होंगे, जिससे लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। अभी 2 साल है, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना मतलब एक मिनी विधानसभा और मिनी लोकसभा के चुनाव हो जाते हैं, उसकी तैयारी लोग अभी से कर सके। इन्हीं की सरकार ने पहले अप्रत्यक्ष प्रणाली का चुनाव को पहले जारी किए थे आदेश, और अब इन्होंने, इनकी सरकार ने पलट दिया। अच्छी बात है कि सीधे चुनाव होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि सरकार के पास खरीदने बेचने के लिए पैसे बचे नहीं, इसलिए अब सीधे सीधे चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करा रहे हैं। तो सरकार का खजाना तो खाली है, तो खरीदी बेचने की स्थिति में अब सरकार बची नहीं, कर्ज में डूबी हुई है। लेकिन मैं साथ में ये भी कहूंगा सरकार को कि कई सालों से छात्र संघ चुनाव भी बंद पड़े हैं, उन चुनाव के लिए भी हरी झंडी देना चाहिए, ताकि छात्र राजनीति से नए छात्र आगे आते हैं तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए राजनीतिक रूप से लोकतंत्र के अंदर राजनीति में आगे बढ़ने का। ऐसे में कई सवाल भी हैं, उन सवालों का जवाब भी हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ संतोष सिंह परिहार जुड़ चुके हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के। डॉक्टर वाणी,
अहलूवालिया जुड़ चुकी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, आदित्य उपाध्याय जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले रुख हम कर लेते हैं संतोष सिंह परिहार, आप ही का रुख कर लेते हैं। संतोष सिंह परिहार जी, अब प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा चुनाव कराए जाएंगे, जो भी निकाय चुनाव होंगे उसको कांग्रेस पार्टी किस तरह से देखती है और क्या इस फैसले के साथ वो सरकार के खड़ी है? देखिए, जो चुनाव प्रणाली है पहले भी अध्यक्ष प्रणाली चुनाव हो चुके हैं। इसके अंदर सरकार में जो पार्षदों का जो आज के पूरे पार्षदों के जो काम तो हो नहीं रहे हैं पूरी तरीके से, जो है वीजा के साथ पर पूरे अधिकारी चल रहा है। आज देखिए पूरी नगर निगम के क्या हाल हुए, एक छोटी सी सीवेज लाइन खराब हो जाती है तो महीनों नहीं बनती। तो जनता का फायदा होना चाहिए। जो चुनाव है इसमें तो दिखावा ढोंग करने से क्या फायदा, पहले भी हो चुके हैं, उसका लाभ होना चाहिए ना। कि पार्षद जो है जो जिनसे भेजते हैं पार्षद जनप्रतिनिधि, तो जनप्रतिनिधि की नहीं चल रही है, जनता परेशान है, पूरी बिहार है, विचार कापों के अधिकारी चल रहे हैं। देखिए, जनता का लाभ होना चाहिए। जनता का लाभ नहीं हो के केवल ये घोषणा कर देना और उसके बाद जो दिखावा करना, पहले भी तो हुआ है ना। इसके अंदर नई बात जो कर रहा है, इसके अंदर लाभ ये बताइए कि जनता का लाभ कैसे होगा, कितने दिन में समस्या इनकी हल होगी। जो घर घर कचरा पड़ा रहता है, कचरा नहीं उठ पाता है, पूरे सीवर लाइन ओवरफ्लो चल रही है, पूरी तरीके से पूरे काम ठप पड़े हुए हैं, तो जनता का लाभ होना चाहिए। वो लाभ होता हुआ अभी नगर निगम, लेकिन रोज एक नए फरमान जारी कर दो, आगे इसका जो है इम्प्लीमेंट तो हो, दिखे तो, दिखता तो कुछ है नहीं। आज की डेट में जितने पार्षद काम नहीं करा पा रहे हैं, पूरे जो है काम बंद पड़े हुए भोपाल के अंदर, हर जगह यही हाल है। पूरा लेकिन हम बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा अब चुनाव होंगे उससे जनता अब अपने जनप्रतिनिधि को खुद चुनेगी, यानी उनको ही पता होगा उनका अध्यक्ष कैसा है, नगर पालिका में बैठा अध्यक्ष कैसा है। ठीक है, हमें लगता है हमारे वाणी जी भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। वाणी जी, एक अच्छा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में, लेकिन इसमें अब कई सवाल जो है वो विपक्ष भी उठा रहा है, आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले दर्शकों को, श्रोताओं को मैं प्रणाम करूंगी और मेरे साथ आप साथीगणों को भी प्रणाम करूंगी। देखिए, स्वागत करना चाहिए हमें इस निर्णय का, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर यह निर्णय स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी का रुझान, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसका फोकस विकास कार्यों पे है, जनता के हित के लिए है। जब पारदर्शी तरीके से जनता डायरेक्टली अपने प्रतिनिधित्व को चुनेगी एक लोकतांत्रिक माध्यम के रास्ते से, तो आप ये अनुभव करिए कि ये पारदर्शिता होगी। कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है क्योंकि पारदर्शिता इन्हें पसंद नहीं है। कांग्रेस को आपत्ति इसलिए भी हो सकती है क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों से इनका कोई मेल नहीं खाता। कांग्रेस को इसलिए भी आपत्ति हो सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं जो आर्म ट्विस्टिंग और प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका जो प्रभाव है ये वहां इनका काम नहीं चलेगा। पर मैं ये समझती हूँ कि जनता के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पण है वो बहुत स्पष्ट और साफ हो जाता है, क्योंकि जनता को ये अधिकार मिलेगा कि वे अपने आप चुने उन्हें किसको चुनना है, उन्हें किसको उस पद पर, उस गद्दी पर बिठाकर अपने कामों का विकास, अपने विकास के कार्यों का की पूर्ति करानी है। यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बात की जाए आदित्य उपाध्याय जी, एक बड़ा निर्णय लिया गया है 2027 में, ये निर्णय जो है इसको अमली जामा भी पहना दिया जाएगा, लागू भी हो जाएगा। आप किस तरह से देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार के चश्मे से अगर बात की जाए? देखिए, ये एक कई बार बहुत चर्चा का विषय है, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों के तर्क है कि डायरेक्ट इलेक्शन प्रणाली बेहतर है या इनडायरेक्ट बेहतर है। बड़े बड़े देशों में भी ये है कि कुछ बहुत बड़े बड़े देशों में डायरेक्ट प्रणाली है और भारत जैसे लोकतंत्र में जो है, जो राष्ट्र का जो मुखिया जो कहलाता है वो जो है इनडायरेक्ट तौर पर लोकसभा से जीते हुए लोग मिलकर के प्रधानमंत्री का चुनाव करते। तो ये इन सब चीजों में, लेकिन जहां तक छोटे स्थानीय निकायों की बात है, निश्चित तौर पर ये जो निर्णय है ये निर्णय और सही समय पर लिया गया। अभी समय है 2 साल 3 साल,
तो आज यदि समय मिलता है तो लोग जो है समाज का बेहतर जो है समाज की सेवा कर सकेंगे और अपने अपने आप को जो है साबित करने का उनके पास में बखूबी समय मिलेगा। लेकिन साथ में इसमें एक बात उठती है कि एक अकेला व्यक्ति निश्चित तौर पे पूरा लोकप्रिय हो सकता है और वो चुनाव भी जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में उस अध्यक्ष का एक व्यक्ति के तौर पर लोगों के प्रति जवाबदारी रहती है। जब पार्टी किसी व्यक्ति को चुनती है तो पूरी पार्टी की जवाबदारी रहती है और पार्टी की टीम उसके साथ काम करती है। एक व्यक्ति जो है निश्चित तौर पर लोकप्रिय हो सकता है, पर एक निकाय के अलग अलग विभाग होते हैं, उनमें अलग अलग एक्सपर्ट की जरूरत होती है, तो वो अपने एक्सपर्ट कैसे क्या चुनता है ये उस एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर करेगा। लेकिन यदि ये जो है इनडायरेक्ट प्रणाली थी, उसमें निश्चित तौर पर जो है वो एक पार्टी जवाबदार रहती थी किसी भी काम के लिए। तो सबका अपना अपना सोच है, कई तरह के एंगल है इस चीज के ऊपर। और एक चीज और है, बहुत दिनों से थोपे हुए व्यक्ति की बात होती है, अलग अलग जगह अलग अलग पदों पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये ऊपर से थोप दिया गया है किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद पर। तो कम से कम ये डायरेक्ट प्रणाली में इतना जरूर हो जाएगा कि किसी को भी, चाहे पार्षद कोई भी चुने गए हो, किसी एक व्यक्ति को जो है सभी पार्षदों के ऊपर और शहर के ऊपर थोपा नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट पब्लिक द्वारा चुना जाएगा, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल रहेगा। दो अलग अलग विचारधाराएं, दो अलग अलग बातें हैं और इन बातों के ऊपर जनता निर्णय लेगी कि जनता को क्या चीज लोकप्रिय लगती है, कैसे लगती है। और निश्चित तौर पर इसलिए डिस्कशन तो किया ही जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर बात करें हम संतोष सिंह जी, काफ़ी सालों से आप सत्ता से आप लोग बेदखल भी हैं, सत्ता की मलाई नहीं चखने को मिल रही है काफ़ी सालों से। बीच में कमलनाथ की सरकार आई ज़रूर थी, लेकिन ज़्यादा दिन रही नहीं, 15-16 महीने रही होगी। लेकिन ऐसे में इस तरह के जब फैसले आते हैं तो कितना बल आप लोग को और मिलता है कि नहीं चलो भैया अब निकाय चुनाव में कुछ दिखाना है, अब निकाय चुनाव में कुछ करेंगे, अब कुछ है, अब सरकार ने फैसला लिया है तो कुछ पीठ भी थपथपाएंगे और कुछ अब आप लोग आगे की प्लानिंग रणनीति बनाएंगे। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है जनता के प्रति जो है काम हो, उनके लिए लड़ाई है। और जहाँ तक जो है ये जो है उसके अंदर पूरी तरीके से ये पूरे मजबूत करने काम किए जाएगा और तो जनता की लड़ाई लड़ी रहे हैं। हर जगह जो बाढ़ से लेके पूरे प्रदेश के अंदर ये जो समस्या आ रही है, बात उसकी देखिए, मेरा मूल प्रश्न ये है कि जनता के काम होने चाहिए। जो आज जो है जब से मोहन यादव जी धरती वाले मुख्यमंत्री आए हैं, जब से मध्य प्रदेश के अंदर काम हो पा रहा है, केवल इवेंट तो हो रहा है, कर है। पूरी स्थिति आप भोपाल के अंदर देखिए, पूरे बरसात के अंदर पूरे रोड जो है भर जाते हैं, नाले पूरे उफान में जाते हैं, चारों तरफ जो है पूरी तरीके से हाहाकार मचा हुआ, रोडों पे गड्ढे हुए हैं, काम होता नहीं है। जनता का काम होना चाहिए और जनता के काम के लिए बजट चाहिए, बजट का पता है नहीं, पूरे जो है इवेंट में खर्च जाते हैं लोग, अपने जो है खुद की ब्रांडिंग में खर्च कर देते हैं। देखिए, मूल बात ये है कि जनता का काम होना चाहिए, जनता काम होता हुआ दिख नहीं रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर ही ये हाल है। और वो सब चीजें आपसे भी नहीं छूटी है, पूरी पत्रकार मोर्चे पे मेन ये है कि जनता का काम होना चाहिए, होते हुए नहीं दिख रहा है। और नहीं तो सर कई जगह ऐसे भी आपके भी सर नहीं, आप लोगों ने कभी देखिए ये जनता के काम होने चाहिए, इसको भी समझना पड़ेगा कि आप लोगों ने कभी अपने विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है? चलिए अभी हम सत्ता पक्ष के थोड़ा हम इसको अलग करते हैं, आपने कभी विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगा है? कभी सार्वजनिक किया है कि नहीं देखिए जी हमारे विधायक, देखिए ये मेरा एक सुझाव है, आप इसको लीजिए ना लीजिए आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आप लोगों ने क्या विधायकों का रिपोर्ट कार्ड मांगकर ये कभी सार्वजनिक किया है कि नहीं जी देखिए आप यहाँ के विधायक है, इस जगह के विधायक है, आपने क्या क्या काम किया, हम इसको सार्वजनिक करेंगे ताकि लोग देखें कि काम कैसे होता है। भाई अगर हम किसी पर उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली इधर भी उठेगी ना सर। देखिए, निश्चित तौर पे आप किसी की उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली हमसे भी उठेगी। विधायकों का निश्चित विधायक काम कर रहा है, विधायक काम दिख रहा है उसके अंदर पूरी तरीके से। आप देखिए ना कि हमारे मध्य विधायक इतना अच्छा काम कर रहे हैं और पूरी तरीके से हमें दिखा के कुछ नहीं होगा। अगर वही चीज, अगर उसी चीज को अगर आप सामने रखते हैं, जैसे हम किसी चीज को लेकर सामने रखते हैं कि ये देखिए ये काम हमने किया है, ये देखिए ये हम कर रहे हैं, तब जाकर अच्छा लगता है कि जनता को भी लगता है पारदर्शिता है। शुरुआत आप कर दीजिए, नहीं आप नहीं कर पा रही, अगर सत्ता पक्ष नहीं कर पा रही, शुरुआत आप कीजिए। विधायकों के पास विधायक निधि होती है, उस हिसाब से विधायक काम करते हैं।
सरकार होती, बस सरकार सर के आप पास उसी पर आ पूरी जाते हैं। अब आ निधि गए आप, जिस हिसाब से नहीं, निधि होती हाँ, है उस उसी बात हिसाब पे से कर रहा काम हूं। होता अरे वो तो है, बात- क्योंकि सर चीजें आप भी जानते हैं धरातल पर क्या है। देखिए, धरातल पे आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, और आप पूरी तरीके से देख रहे हैं। जैसे आपने बोला कि रिपोर्ट, हमारे विधायक मेहनत करते हैं, चुनाव जीतते हैं, वो वैसे तो है नहीं। और पूरी तरीके से मध्य पूरे भोपाल, पूरे प्रदेश के अंदर इस समय कैसे रिचार्ज और टापा के अधिकारी ब्यूरोक्रेट चल रहे, हफ्ता वसूली करके मंत्री मुख्यमंत्री को IAS और SP दे रहे हैं, और पूरी तरीके से रोज बलात्कार हो रहा है, लूट हो रही है, हत्याएं हो रही है, और विकास कार्य कितना पागल हो गया। यहाँ पर हम विकास की अभी बात कर रहे हैं, उस पर भी हम लॉ एंड ऑर्डर पर भी बात कर लेंगे। जब हम विकास पर बात करते हैं, आपके विधायकों को जब हम सवाल के सर, जब हम आपके विधायकों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, हम सत्ता पक्ष के भी विधायकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, आप पल्ला झाड़ लेते हैं। फिर कैसा आप कह सकते हैं कि नहीं आप जनता के साथ है? सर देखिए, जनता के साथ होना, जनता के साथ है, जनता के साथ। अब स्मार्ट सिटी योजना देखिए, करोड़ों रुपए खर्च कर दी और आज तक पता नहीं है योजना का। ठीक है वाणी जी देखिए यहाँ पर 2-3 बातें उठ रही हैं। एक तो जब रिपोर्ट कार्ड की बात आती है कि भाई, अब जैसे कि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे, विधायकों के कामकाज का लेखा जोखा लेंगे, एक रिपोर्ट कार्ड वो तैयार करेंगे। उस आधार पर आने वाले समय में जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो किया जाएगा। जब यही सवाल है कि एक तो इनका कहना है जो विपक्ष है कि भाई पैसा नहीं है निगम में, अब पैसा नहीं है तो काम कैसे होगा, जनता का काम नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें रुकी हुई हैं। तो मैडम एक तो सवाल उठ रहा है पैसे पर, दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कैसे, आखिर कब और कैसे जो विधायक है उनके काम को सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता भी जनता ही तो चुनती है विधायक। आप नगर पालिका के अध्यक्ष को भी आप जनता से चुनवा लीजिए, लेकिन जब काम नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या होगा? उसके काम को भी तो सार्वजनिक कीजिए ना कि आपने ये देखिए आज विधायक ने यहाँ के इतना अच्छा काम किया, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इतना अच्छा काम किया, ये अच्छा काम कर रहे हैं, इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैडम दिखता कहाँ है? बात तो वही है, आप तो जनता जनता करते रहिए, लेकिन जनता तो बस अंगूठा लगाने के लिए, बाकी तो कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस केवल आरोप लगाने में ही अपनी सारी ऊर्जा लगा देती है, सार्थक कोई कार्य में बताए। ये समय आज का जो कालखंड है ये गुड गवर्नेंस और पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस का है। यानी कि आप डिलीवरी मैकेनिज्म के ऊपर अगर कार्य कर रहे हैं, जनता तक लाभकारी योजनाओं को क्रियान्वित रूप से पहुंचा रहे हैं, जनता उसको पहचानती है और जनता चुनती है। उसका परिणाम आप पूरे देश में देख रहे हैं। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस पार्टी एक इतनी बड़ी राजनीतिक दल सुखड़ कर आज उसके क्या अवशेष हैं? वो आज ये नौबत आ गई है कि सृजन अभियान होना चाहिए, करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस। तो कांग्रेस अब जो निराधार और बिल्कुल बेबुनियाद बातों के ऊपर ऊर्जा व्यर्थ करती है, उसे समझना पड़ेगा कि जनता आंकलन तो करती है, जनता एग्जामिन करती है, जनता उपयोग करती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त करती है। अब ये जो परिवर्तन लेके आ रही है, ये जो संशोधन आ रहा है, इससे भाई आप अपनी इकाई में ध्यान दीजिए, आप उस पर काम करिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, जीवंत इकाई है अपनी विचारधारा की, निरंतर इस विचारधारा को आखिरी व्यक्ति तक लेके जाने का हर संभव प्रयास करते हैं और उसके लिए 24/7 कार्य में लगे रहते हैं। तो निश्चित रूप से आपके जब संगठन नहीं, आपकी जब विचारधारा नहीं, आपका जब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस और गुड गवर्नेंस से कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाना ही आपके लिए एक आधार बन जाता है। नहीं ठीक है, आरोप बेबुनियाद हो, लेकिन यहाँ पर बात की जाए आदित्य उपाध्याय जी कि आरोप ठीक है बेबुनियाद हो, क्या है क्या नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आज जैसे निकाय चुनाव की बात हो रही है कि अब जनता चुनाव जो है मुहर लगाएगी कौन होगा अध्यक्ष, और जनता के हाथ में पावर दे दी गई है, लेकिन ये पावर तभी तक होती है जब तक चुनाव नहीं होते हैं। फिर सारा पावर आ जाता है उस विधायक, उस मंत्री, उस सांसद और उस अध्यक्ष के पास। उसके बाद फिर जनता ठग ली जाती है। तो भाई यहाँ तो सवाल ये भी है ना कि जनता का पावर जो है वो जनता का पावर सिर्फ चुनाव तक सीमित ना हो,
सीमित ये भी हो कि भाई आप आगे क्या कर रहे हैं वो भी बताइए ना। आप जनता, उस जनता के लिए आप चुने गए, उस जनता के लिए अध्यक्ष बनाए गए, विधायक बनाए गए, मंत्री बनाए गए, उस जनता के लिए आपने क्या काम किया है, ये भी तो सार्वजनिक होना चाहिए। सही बात है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण की बात होना चाहिए, केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए। शक्ति जो है अलग अलग, उस हिसाब से तो निश्चित तौर पर जो है ये वो व्यक्ति जो मेयर या अध्यक्ष चुना जाएगा वो जनता की ओर से भारी बहुमत से जो है लोकप्रिय तो रहेगा, पावरफुल तो रहेगा, पर उस पावर को जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर पाता है ये उसकी व्यक्ति की अपनी क्षमताओं पर निर्भर करेगा, ना कि किसी पार्टी की, ना कि किसी विचारधारा की। तो ये इसमें खतरे बहुत हैं इस राह में निश्चित तौर पर। और ऐसी स्थिति में जो है कई बार जो है अधिकारी और सरकारी अमला ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब जो है पार्षदों द्वारा चुना हुआ अध्यक्ष होता है तो उसको पार्षदों को पहले जवाब देना पड़ता है, और वो सभी पार्षद जो है अध्यक्ष के तौर पर निश्चित तौर पर अधिकारियों से जवाब तलब करने में सक्षम होते हैं, पर ऐसी स्थिति में नहीं होंगे। तो दो चीजें हैं, लेकिन ये भी है कि यदि वो व्यक्ति बहुत अच्छा सामंजस्य वाला हुआ, वास्तव में योग्य प्रशासक साबित हुआ, तो निश्चित तौर पर वो बहुत अच्छे काम कर पाएगा। तो ये एक किसी व्यक्ति की कुशलता पर निर्भर करेगा। इसके परिणाम जो होंगे वो परिणाम जो है पहले से नहीं कहे जा सकते। जी, पहले से नहीं कहे जा सकते, लेकिन कई राज्यों में होते हैं चुनाव, जनता चुनती है और जनता उनको चुनकर लेकर आती है और वो बैठते हैं और ऐसे में एक अच्छा शासन चलाते हैं। और उम्मीद भी यही की जाती है कि भाई जिसे जनता चुनकर ला रही है सामने, वो अच्छा शासन करे और जनता के हित पर काम करे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।